और अब खबरें तफसील से। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद इन्हदाम पर बास तंजीमों की जानिब से यौम सियाह और बंद मनाने की अपील की गई है। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद ने दोनों शहरों में इम्तनाई अहकामात जारी कर दिए हैं। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने एक एलामिया जारी किया, जिसके तहत हैदराबाद और सिकंदराबाद में किसी भी किस्म के जुलूस, धरना, रैली, जलसों और मोटरसाइकिल रैलियों पर पाबंदी आयद की गई है और साथ ही तकरीर, नारेबाजी और किसी भी किस्म के एहतजाज पर इम्तना है। उन्होंने कहा कि अमन की बरकरारी के लिए इम्तनाई अहकामात नाफिज किए जा रहे हैं। ये इम्तना 5 दिसंबर की शाम 6 बजे से 7 दिसंबर शाम 6 बजे तक रहेंगे। पुलिस की जानिब से जुमा 6 दिसंबर के पेश नज़र सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। शहरियत तरमीमी बिल की एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मुखालफत की है। उन्होंने हुकूमत पर आइन के आर्टिकल 14 और 21 की खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम लगाया और मोदी हुकूमत पर मुल्क को मजहब के नाम पर तकसीम करने का भी इल्ज़ाम लगाया। मजहब के नाम पर आप बांट रहे हैं। आप देश में ऐसा कानून ला रहे हैं कि जिसका जो मजहब होगा उसकी बुनियाद सिटीजनशिप देंगे आप। तो क्या ये गांधी अम्बेडकर के खिलाफ नहीं है? उनकी तौहीन कर रहे हैं आप इस तरह का कानून लाकर। सरकार का कहना है कि घुसपैठियों को नियंत्रण करने कौन से घुसपैठी? जो घुसपैठी हिंदू होगा वो सिटीजन बन जाएगा। आसाम के एनआरसी में 19 लाख में कितने घुसपैठी हैं? कितने मुसलमान, कितने गैर नॉन मुस्लिम बताइए? उनको आप सिटीजनशिप दे रहे हैं। अगर ये कानून बनेगा तो आसाम के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में सिर्फ केस चलेगा मुसलमानों पर और सबको खत्म हो जाएगा। ये आप कानून बनाने जा रहे हैं। आप देश को चला रहे हैं या क्या कर रहे हैं? आप बताइए। आप बांट रहे हैं देश को, मैं नहीं बांट रहा हूं। इस तरह का कानून लाकर जो संविधान के आर्टिकल 1421 का वायलेशन है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, ये मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। ये भारत तमाम मजहब के मानने वालों को मानता है, जो नहीं मानता मजहब उसको भी मानता है। और आप तो देश को इस तरह चला रहे हैं। हर जब आपने हर चीज में नाकाम हो गए तो आगे अपने ओरिजिनल एजेंडा पर। आपका प्रदर्शन हाउस में रहेगा, बाहर? अरे हम जहां जहां हमको जमहूरियत इजाजत देगी हम प्रदर्शन करेंगे। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने प्याज की बढ़ती कीमत पर मरकजी वज़ीर ख़जाना के बयान की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत को गरीबों से कुछ मतलब नहीं है। यह सरकार आम आदमी की नहीं बल्कि कारपोरेट सरकार है। दिल में जो छुपा हुआ है ना, वो जबान पर आ ही गया। उनको मतलब नहीं है उन गरीबों से जो आज प्याज की कीमत नहीं इतनी बढ़ चुकी, खरीद नहीं सक रहे हैं। उनके घर में तो सब चीज है। मंत्री जी के पास तो फाइनेंस मिनिस्टर है, घर में सब चीज होगा, फ्रिज भरा पड़ा होगा, घर पड़ा होगा, मगर गरीब जो तड़प रहा है उनके तो दिल में है ही नहीं ना। ये तो आम आदमी की सरकार नहीं है, ये तो कॉर्पोरेट सरकार है। तो उनको क्या फिक्र? वो खरीद सकते हैं 150 रुपये किलो प्याज को, मगर गरीब तो नहीं खरीद सकता ना। तो गरीब की फिक्र ही नहीं है उनको। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के सिख फसादात पर दिए गए बयान को सही करार दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जहां अक़लियतों पर जुल्म होता है हुकूमत खामोश हो जाती है। उन्होंने मनमोहन सिंह के ताखीर से लब कुशाई करने पर हैरत का इजहार किया। मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए था उनको फाइनेंस मिनिस्टर। उनका अगर वो प्राउड सिख हैं तो क्यों बने फाइनेंस मिनिस्टर? वो ये बात सही है, बिल्कुल जो कह रहे हैं बिल्कुल सच है, मगर इतने सालों के बाद क्यों कहा उन्होंने? ये बात बिल्कुल सही है कि जब कभी भी कोई माइनॉरिटीज पर जुल्म होता है, चाहे 84 में सिखों का हो, 2002 में मुसलमानों का हो, या मुंबई में श्री कृष्णा कमीशन में शिवसेना के बाल ठाकरे का नाम आया, कहां निकली आर्मी? वहां पर भी नहीं निकली ना। गुजरात में लाई गई थी, आर्मी बैठे रही। मुंबई में, अब उस वक्त मुंबई था, आर्मी लाई गई, नहीं निकली। ये तो हकीकत है। मनमोहन सिंह सही कह रहे हैं कि जहां माइनॉरिटी से जुल्म होता है कम्युनल राइट में, वहां पर तो जो हुकूमत में रहते हैं सब खामोश हो जाते हैं। मुल्क भर में सनसनी मचाने वाले दिशा कत्ल मामले में मुलविस मुलजमीन को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। तलबा तंजीमों ने हैदराबाद के चरलापल्ली जेल के बाहर एहतजाज किया और मुलजमीन को फांसी देने की हुकूमत से मांग की। इस दौरान कैंडल रैली भी निकाली गई। रैली में दर्जनों तलबा ने हिस्सा लिया। कैंडल मार्च चरलापल्ली जेल के मेन गेट तक निकाली गई, जिसके बाद तलबा ने मेन गेट के बाहर बैठकर एहतजाज किया और मुतासरीन के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस और एहतजाजी तलबा के दरमियान धक्कम-पेल देखी गई। दिशा कत्ल वाक़े के बाद पुलिस ने समाज में तब्दीली लाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स शुरू करने का मनसूबा बनाया है। आईजीपी वुमेन्स सेफ्टी स्वाति लखना ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि महकमा पुलिस हर देहात और शहरों में है। बेरोजगार और
आवारा लड़कों की निशानदेही करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि महकमे तालीम के ओहदेदारों के साथ मिलकर स्कूली सतह पर तलबा के लिए ऑनलाइन कोर्सेस शुरू किए जाएंगे। इन कोर्सेस के जरिए तलबा को बचपन से ही खवातीन का एहतराम करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। We have been taking a lot of steps for the safety and security of women, whether it is in the form of she teams or the Bharosa centers or the patrolling vehicles. We also have the emergency response system of Dial 100. As far as the rural areas are concerned, we are trying to reach out to every village wherein the Panchayat Secretary, along with police officers and other stakeholders, will ensure that the vulnerable or rather those antisocial elements in every village is identified and further course of action will be taken on them also. तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत में खवातीन पर बढ़ते जराइम को रोकने के लिए सिक्योरिटी कमीशन और पुलिस शिकायती बोर्ड कायम करने का रियासती हुकूमत को हुक्म दिया है। अदालत ने खुले अल्फाज में कहा कि 27 दिसंबर तक सिक्योरिटी कमीशन और पुलिस शिकायती बोर्ड कायम कर दिया जाए। बसूरत दीगर 30 दिसंबर को होम सेक्रेटरी अदालत में शख्सी तौर पर हाजिर दें और वजाहत पेश करें। चीफ जस्टिस RS चौहान और जस्टिस A अभिषेक पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि साल 2017 में भी हाईकोर्ट ने हुकूमत को सिक्योरिटी कमीशन और पुलिस शिकायती बोर्ड कायम करने का हुक्म दिया था। 2 साल गुजरने के बाद भी हुकूमत ने इस पर कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया है। हाईकोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत के तरीक़ेकार पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। असेंबली के अहाते में वाक़े CLP दफ्तर में कांग्रेस अरकान असेंबली का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस दौरान खवातीन पर बढ़ते जराइम, शराब पर पाबंदी और रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कांग्रेस वुमेन विंग ने शराब पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा करते हुए रियासत भर में एहतजाज करने का फैसला किया। इस मौके पर रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी, सीतक्का, श्रीधर बाबू, कोमट रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की साबिक वजीर व तेलंगाना बीजेपी की खातून लीडर DK अरुणा ने तेलंगाना में नशाबंदी की मांग की है। उन्होंने 11 और 12 दिसंबर को भूख हड़ताल करने की मांग की है। उन्होंने इस भूख हड़ताल का नाम महिला संकल्प दीक्षा दिया है। ये भूख हड़ताल हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि शराब के नतीजे में ही खवातीन के खिलाफ जराइम की वारदातें पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद के साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में 26 साला वेटरनरी डॉक्टर की इज्तिमाई इस्मतदरी के बाद उसके कत्ल और लाश को जला देने की वारदात पर पार्लियामेंट में हुए मबाहस पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया और ना ही इस खातून डॉक्टर के ख़ानदान से फ़ोन पर बात की। उन्होंने कहा कि हैदराबाद पब और मंशियात का अड्डा बन गया है। नौजवानों में शराब पीने की बढ़ती हुई लानत खवातीन के खिलाफ जिनसी जराइम की एक अहम वजह है। तेलंगाना हुकूमत की शराब के तई अपनाई गई पॉलिसी न सिर्फ शराब की आसानी से फराहमी को यकीनी बनाती है बल्कि शराब की दुकानों के पास ही खुलेआम शराब नोशी का मौका फराहम करती है। मुख्तलिफ तंजीमों ने हुकूमत से शराब पर पाबंदी आयद करने की मांग की है। पेश एक रिपोर्ट। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में गुज़िश्ता हफ्ते पेश आए वेटरनरी डॉक्टर के रेप और कत्ल के वाक़े ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। इस वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमीन ने कबूल किया था कि उन्होंने शराब के नशे में इस भयानक जुर्म को अंजाम दिया। ख़वातीन पर लगातार जिनसी जराइम का जायज़ा लेने से मालूम होता है कि इनमें ज़्यादातर वाक़यात शराब के नशे में अंजाम दिए गए थे। माहिरीन का मानना है कि गुज़िश्ता 2 दहाकों में नशा और औरतों पर बढ़ते जिनसी जराइम के वाक़यात में गहरा ताल्लुक देखा गया है। व्हीकल्स के एक्सीडेंट्स की, लोगों के मरने के और औरतों पे जो जुल्म हो रहे थे उनको रोकने की जो एंगल से सुप्रीम कोर्ट ने उतनी बड़ी रूल लाई थी, उस रूल की बेहुरमती से कंटेम्प्ट हुआ था तेलंगाना में। GHMC की एरिया में खुद 100 के अड्डे खोले हैं इन्होंने, घरा बांधने के लिए गरीबों को दिया जाता। वैसे डी पट्टा लैंड्स के अंदर भी आपको शराब के लिए लाइसेंस दिया हुआ है। तो ये
रेवेन्यू के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट कर रहा, ये सही में बहुत गलत पब्लिक पॉलिसी है। सिर्फ पैसों के लिए आप शराब को चीप बना दिए और हर एक जगह उसका अवेलेबिलिटी कर दिए, तो उसका लॉ एंड ऑर्डर पे या सोशल बिहेवियर पे बहुत सा असर होगा। हैदराबाद में पेश आए हालिया वाक़े के बाद अब इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि रियासती हुकूमत अपनी शराब की पॉलिसी पर नजरसानी करे। खासतौर पर खवातीन की तंजीमें शराब पर मुकम्मल रोक लगाने का मुतालबा कर रही हैं कि शराब को बंद कर दिया जाए। अगर शराब पे पाबंदी लगा दी जाए तो यकीनन खवातीन पर होने वाले जुल्मों में काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। अब ये लोग बैठते हैं, पीते हैं, थोड़ा नशा चढ़ता है, थोड़ा कुछ हीरोइज्म करने की कोशिश करते हैं, कोई लड़की जाती है छेड़ते, तो ये सब कुछ इट लीड्स टू दैट। 22 साल तक भी बच्चे में इतना एडिक्ट हो जा रहे हैं कि क्राइम करना उनको समझ में भी नहीं आता है। मतलब उनको सस्टेन करना है, वो एडिक्शन को, अब आदत को अब पालना है, तो वो क्राइम्स भी करते हैं, चाकू चलाते रहते हैं, ये सब कुछ हो रहा है। ఈ బెల్ట్ షాప్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఇమ్మీడియట్గా ముందైతే బెల్ట్ షాప్స్ మూసివేసేసి హైవేలలో వైన్ షాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ కూడా లైసెన్స్ రద్దు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందనేటువంటి ఎన్నో కుటుంబాల్లో ఈ మద్యం బారిన బానిసలైనటువంటి వాళ్ళ కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నమవుతున్నాయి, వాళ్ళ జీవితాలు విచ్ఛిన్నమవుతున్నాయి। यह हकीकत है कि तेलंगाना हुकूमत को शराब की पॉलिसी और बेल्ट शॉप से काबिल लिहाज आमदनी होती है। अवाम का कहना है कि हुकूमत शराब से होने वाली आमदनी के बजाय खवातीन और लड़कियों की सिक्योरिटी को तरजीह दे। शराब के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों में खवातीन की तंजीमों के साथ समाज के तकरीबन सब लोग शामिल हैं। इनका मानना है कि लड़कियों की हिफाजत के लिए हुकूमत वो तमाम इक़दामात करे जिससे इनकी सलामती को यकीनी बनाया जा सके। हैदराबाद से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अनीसुर रहमान खान की रिपोर्ट। अब भारत का नंबर 1 दे एक विजिट में गोल्ड लोन सिर्फ 1% ब्याज दर पर। मुल्क की मईशत अभी तक पटरी पर नहीं आई, ये कहना है तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव का। हैदराबाद में मुनक्कदा CFO 2019 समिट में शिरकत के मौके पर हरीश राव ने ये बात कही। हरीश राव ने मईशत में सुधार के लिए मुफीद मशवरे पेश करने का सनतकारों और ताजरों को मशवरा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा किरदार भी हुकूमत में CFO जैसा है जो इंसानी जिस्म में दिल की तरह है। 6 दिसंबर को हैदराबाद के उपल राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हिंद वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 मैच खेला जाने वाला है, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दोनों टीमें हैदराबाद पहुंच गई हैं। दोनों टीमें प्रैक्टिस कर रही हैं। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने मैच के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी की भी खिदमत हासिल की गई है। दोनों टीमें कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं। सुबह 9 बजे तक 12 बजे तक मेहमान टीम वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की, जबकि दोपहर 2 बजे तक शाम 5 बजे तक हिंदुस्तानी टीम के खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। कल शाम 7 बजे से खेले जाने वाले T20 क्रिकेट मैच के लिए सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 40,000 क्रिकेट शायकीन मैच का मुशाहदा करेंगे। 1800 सिक्योरिटी अमले को तैनात किया जाएगा, जिसमें ऑक्टोपस पुलिस के अलावा ट्रैफिक स्पेशल ब्रांच पुलिस, साइबर क्राइम पुलिस, डॉग स्क्वाड टीम शामिल है। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने HCA सदर अजहरुद्दीन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। 7 o'clock T20 match between India and West Indies is going to be held at the Rajiv Gandhi International Cricket Stadium. It's 20 overs match. Already both the teams, they are in town and they are coming for the practice here. Officers and men, they are being deployed for the security, and security is manifold. We have law and order, we have crime people, we have traffic people, we have special wing like Octopus. They will be there with the sniper shooter. Then we have mounted horses. Then we have special in our IT cell wings. They will be working on the technologies like around 300 cameras are being installed within the stadium as well as outside. All the parking lots are covered now with the CCTV camera.
Plus, all the parking lots, we are putting special armed pickets also, so that not to allow any mischief by anyone. This match, we are making special arrangements for the traffic regulation, traffic parking, and our request to people to go for maximum use of public transport. Already, Hyderabad Metro Rail, they have extended the timing of the metro operation from 10 p.m. to 1 a.m. I want to assure you that we will definitely improve, like how I played the game, like every day was an improvement. So we'll try and improve the game, the ground and the facilities we have. Thank you very much for being here. तेलंगाना के जिला निजामाबाद में एक टीचर ने गलत लिखने पर तालिब इल्म की बुरी तरह से पिटाई कर दी। भीमगल मंडल से ताल्लुक रखने वाला लड़का संजय आरमूर मंडल के मौजे मामिड़ेपल्ली में वाक़ प्राइवेट स्कूल में 9वीं जमात का तालिब इल्म है। लड़का स्कूल के हॉस्टल में मुकीम है। बताया जा रहा है कि कल शाम स्कूल का जिम्मेदार बबलू ट्यूशन क्लास ले रहा था। इसी दौरान गलत लिखने पर टीचर बरहम हो गया और लकड़ी से संजय की पिटाई कर दी। लड़के के वालिदैन ने इस वाक़े पर एहतजाज किया और आरमूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। और रुख करेंगे आंध्र की खबरों का। नजर हेडलाइंस पर। जिला अनंतपुर में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के हाथों क्या मोटर्स की प्लान का इफ्तिताह। 18,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। अमरावती पर तेलुगु देशम सदर चंद्रबाबू नायडू की सियासी पार्टियों के साथ राउंड टेबल मीटिंग। मुख्तलिफ तंजीमों के अलावा 17 पार्टियों के लीडरों और किसानों ने की शिरकत। सेव अमरावती का दिया नारा। जिला चित्तूर के मेदनापल्ली में जनसेना सदर पवन कल्याण की यात्रा। किसानों और आवाम से मुलाकात। जगन मोहन रेड्डी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। आंध्र प्रदेश में प्याज की कीमत 150 के पार। रियायती कीमत पर प्याज की खरीदारी के लिए तवील कतारें। फिट इंडिया प्रोग्राम रियासत के तमाम सरकारी स्कूलों में कामयाबी के साथ इनकाद। प्रोग्राम का मकसद बच्चों की जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा। जिला अनंतपुर के पेनुगुंडा में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के हाथों किया मोटर्स के प्लान का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किया मोटर्स की जानिब से 18,000 लोगों को रोजगार फराहम किया जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है। इस तरह की मज़ीद कंपनियां बहुत जल्द आंध्र प्रदेश में अपने प्लांट कायम करते हुए हज़ारों अफराद को रोजगार फराहम करेंगी। Generating 11,000 direct jobs, and the ancillaries put together another 7,000. All of them put together around about 18,000 jobs it is capable of generating. And while today Kia Motors itself is generating around about 3,000, has already generated 3,000 jobs, and its ancillaries another 3,500 jobs. Both of them put together around about 6,569 jobs. And with the current capacity of Kia Motors producing 70,000 vehicles with Seltos brand, we look forward that Kia Motors would soon be launching more brands from here, taking up this capacity to more number of cars, achieving 3 lakh capacity would ensure that more number of jobs are created. तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में विजयवाड़ा में अमरावती की सूरत हाल पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें 22 अवामी तंजीमों के अलावा 17 मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों और किसानों ने शिरकत की। इस दौरान रोजगार की फराहमी के अलावा गुर्बत के खात्मा और अमरावती के तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख्याल किया गया। चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हुए सेव अमरावती का नारा बुलंद किया और पोस्टर पर दस्तखत किए। तेलुगु फिल्म स्टार सदर जन सेना पार्टी पवन कल्याण जिला चित्तूर के पेदापल्ली में किसानों और आवाम से मुलाकात की। उन्होंने किसानों के मसाइल पर जगन हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया।
उन्होंने इल्जाम लगाया कि जगन हुकूमत ने 6 महीने में अपोजिशन पार्टियों को निशाना बनाने में अपनी तवानाई खर्च की। उन्होंने किसानों के मसाइल को आने वाले असेंबली इजलास में जेर बहस लाने की हुकूमत से मांग की। ఇల్లు కూల్చేద్దాం, రద్దులు చేద్దాం, వీటి మీదే తప్ప ఏ రోజున కూడా మీరు కూర్చొని వెన్నుముక విరుచుకున్న రైతుకు అంతగా అండగా ఉండాలి, వారికి గిట్టుబాటు ధర రావాలి అన్న ఆలోచన మీకు లేదు. ఎంతసేపు పవన్ కళ్యాణ్ తిట్టాలా, వాళ్ళని తిట్టాలా, వీళ్ళని తిట్టాలి తప్ప అరే రైతుకి అండగా ఉండాలన్న ఆలోచన మీకు ఎప్పుడు ఉంది? కడుపులు నింపని ముందు రైతుల బిడ్డలు కడుపులు నింపండి, తర్వాత ఏ ఆంగ్ల మాధ్యమంలో మీరు చదివిస్తారో ఏ మాధ్యమంలో చదివిస్తారో అవి చేయండి. రైతుల క్షేమం కోసం, రైతుల క్షేమం కోసం వచ్చిన వాడిని మీరు ఆపుతారన్నా? మీరు ఆపుతా ఉంటే మేము చేతులు కట్టుకొని చూస్తాము. మేము వైసీపీ ప్రభుత్వానికి చెప్తా ఉన్నాను, మీకు 151 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉండొచ్చు కాక, కానీ మేము ప్రజల పక్షపాతులం, మేము ప్రజల సమస్యలకు అండదండలుగా మేము భుజం కాసే వాళ్ళం. మమ్మల్ని మీరు ఆపాలి అనుకుంటే మిమ్మల్ని కూలదోసే ప్రయత్నాల కింద మీరు మీ కుర్చీలు మీరే కూలదోసుకుంటున్నారు. అది దయచేసి మర్చిపోకండి. భవన నిర్మాణ కార్మికులు కడుపు మీద కొట్టింది వైసీపీ ప్రభుత్వం, ఈ రోజున రైతులు కడుపు మీద కొట్టింది వైసీపీ ప్రభుత్వం. आंध्र प्रदेश में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। अंगुल, विजयवाड़ा व दीगर शहरों की मार्केट में फी किलो प्याज 150 रुपए में फरोख्त हो रही है, जबकि हुकूमत रियायती कीमत पर प्याज फरोख्त कर रही है। रियायती कीमतों पर प्याज की फरोख्त के मराकज़ पर आवाम की तवील कतारें लगी हुई हैं। अपोजिशन ने हुकूमत पर बुनियादी सहूलियात की फराहमी में नाकामी का इल्ज़ाम आयद किया। आंध्र प्रदेश में बढ़ती प्याज की कीमतों से आवाम परेशान है। हुकूमत की जानिब से मुंतखब रैतु बाजार में रियायती कीमत 25 रुपये फी किलो प्याज सप्लाई की जा रही है। प्याज हासिल करने के लिए आवाम में तवील कतारों में घंटों इंतजार कर रहे हैं। विजयनगर के रैतु बाजार में आवाम को रियायती कीमत पर प्याज हासिल करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े देखा जा रहा है। प्याज हासिल करने के लिए एक दूसरे पर सबकत हासिल करने की कोशिश में धक्कमपेल भी की गई। सबक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने करनूल के 3 रोज़ा दौरा किया, पार्टी लीडरों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की मईशत को कमज़ोर कर दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत में तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों को फर्जी केस में मुलविस किया जा रहा है। दिशा कत्ल और इस्मत दरी मामले पर मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। जिला करनूल में मुख्तलिफ तलबा तंजीमों ने एहतजाज किया और कसूरवारों को सख्त सजा देने की मांग की और ख़वातीन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की हुकूमत से मांग की गई। करनूल रायलसीमा यूनिवर्सिटी में वुमेन प्रोटेक्शन सेल की जानिब से एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। हुकूमत से ख़वातीन पर हो रहे जुल्म को रोकने के लिए कड़े कवानीन बनाने की मांग की गई। असातिज़ा तंजीम UTF ने ज़िला करनूल के कलेक्ट्रेट पर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया कि करनूल DEO दफ्तर में बदउनवानियाँ हो रही हैं। उन्होंने हुकूमत से बदउनवानियों को रोकने की मांग की और असातिज़ा के ज़ेर इल्तवा मसाइल को हल करने की मांग की। फिट इंडिया प्रोग्राम रियासत के तमाम सरकारी स्कूलों में कामयाबी के साथ मुनक्किद किया जा रहा है। 2 दिसंबर से इस प्रोग्राम का आगाज़ हुआ, जो 7 दिसंबर तक जारी रहेगा। फिट इंडिया प्रोग्राम के पेश नज़र सुबह बच्चों को योगासन करवाए गए। इसके अलावा बच्चों को वर्जिश भी करवाई गई। बच्चों को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा के इस्तेमाल का भी मशवरा दिया गया। फिट इंडिया प्रोग्राम के दौरान बच्चों को स्कूलों में रिवायती खेल भी खिलाए जा रहे हैं। स्कूल इंतज़ामिया ने बताया कि फिट इंडिया प्रोग्राम का अहम मकसद बच्चों को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त रखना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।